Hello everyone, my name is Jasmine Kaur. I have given my CET PG MCOM 2023 exam this year. I got selected in Department of Commerce with the blessings of God and with the help of Sir and all the faculty of Sri Ram classes. Sir is really very supportive and there are very new things in the CET-PG syllabus if you see, as all the syllabus are combined from the different universities, but सर ने बहुत हेल्प की हमारी हर एक कंसेप्ट को डीपली समझाना और उस तरीके से समझाना जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज वी डोंट नो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, एंड देयर न्यूमरस कंसेप्ट एंड थिंग्स टू अंडरस्टैंड. बट सर ने वही कंसेप्ट कराए जो एग्ज़ाम में आने थे, जो रेलिवेंट थे, जो इम्पोर्टेंस थे. सर ने बहुत रिसर्च किया होगा, ऑफकोर्स दिन रात देखा होगा कि कहाँ से एग्ज़ाम में आ सकता है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है. सबसे बढ़िया चीज़ ये थी क्लास में कि सर क्लास देने से पहले ही सोच के आते थे कि उन्होंने कैसे समझाना है हमें, ताकि हमें समझ में आए वो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट. क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो डिफ़िकल्ट होती है, जो ईज़िली समझ में नहीं आती, लेकिन जब कोई समझाए, अपना पूरा प्रैक्टिस एफर्ट्स लगाए, वो साफ दिखता था सर की क्लासेस में. सैलजा मैम भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छे से समझाती है. हर एक चीज़ जो भी अगर समझ में नहीं आती है, उनसे अगर आप 10 बार भी पूछोगे, देन शी इज़ रेडी टू एक्सप्लेन दी थिंग्स अगेन एंड अगेन. एंड मैथ्स में भी मैम ने बहुत ही मेहनत किया, एफर्ट्स किए अपने हर एक चीज़, और हर एक स्टूडेंट से पूछना कि उसे समझ में आया है कि नहीं आया है, या उसे कोई डाउट है कि नहीं है. सो ऑल द थिंग्स इन दी श्री राम क्लासेस आर परफेक्ट. अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, इट्स अप टू दी मार्क. अगर आप कंटेंट को भी अच्छे से रीडिंग दे देते हैं 3-4 टाइम्स, देन इट्स इनफ टू क्लियर द एग्ज़ाम विद अ गुड मार्क्स. असाइनमेंट्स अगर मैं बात करूं, तो जैसे जैसे हमारे एक एक टॉपिक होता जाता था या कंसेप्ट होते जाते थे, तो सर असाइनमेंट हमें देते थे एमसीक्यू की फॉर्म में. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि उसी कंसेप्ट में जो सर एमसीक्यू वगैरह बनाते थे, उसी से मिलते जुलते ही एग्ज़ाम में मैंने देखे भी थे. ये एग्ज़ाम सीईटी फ़र्स्ट टाइम हुआ है एज़ यू नो, बट मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगी, क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को समझाया था, और मुझे ऐसा लगा कि अच्छा हुआ मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिया. अगर मैं क्लास ज्वाइन ना करती तो मे बी डिफ़िकल्ट था कि जहाँ मैं आज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हूँ वो मुझे मिलता, या मे बी मुझे डीयू मिलता भी कि नहीं मिलता. तो असाइनमेंट्स को अच्छे से करना, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और जो भी डाउट हो वो तो ग्रुप में डिस्कस होता ही है. हमारा होता था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना होता था जिसमें सब डिस्कस करते थे, जिसको जो आता है वो बताता था अपने हिसाब से, और सर भी थे उस ग्रुप में, तो वो भी देखते थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत डिस्कस हो रहा हो, जो कंसेप्ट नहीं है और मैं वो बता दे रही हूँ उस तरीके से, पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सर भी बहुत ही सपोर्टिव थे, ध्यान रखते थे कि हम जो काम कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं. इवन इन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन सर हर एक को पूछते थे, बीच बीच में नाम लिया करते थे कि वो वहाँ पे अटेंटिव है भी कि नहीं, कि उसने सिर्फ क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिया है. सो एज माई जूनियर आई वुड एडवाइज़ कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, जो भी सर कंटेंट दे रहे हैं उसको अच्छे से गो थ्रू करना, असाइनमेंट्स को अच्छे से करना, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, एक भी असाइनमेंट को मिस नहीं करना, साइड बाय साइड करना, एंड अपनी कंसेप्ट को क्लियर रखना. So all the best for your exam, and I hope I will see you as my junior in the next year in the Department of Commerce. Thank you so much for listening me.